तो करते हैं आखिर किस तरफ जा रहा डॉक्टर्स का आंदोलन। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आंदोलन को लेकर डॉक्टर्स के प्रमुख संगठनों में दो फाड़ यानी कि दो राय नजर आ रही है। जेएमए अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने आंदोलन वापस लिया है, जबकि जेएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट सहित अन्य पदाधिकारियों का बयान आया। जेएमए के सभी सदस्य आगे भी कार्य बहिष्कार जारी रहेंगे, यानी कि जेएमए के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि आंदोलन वापस हो, जबकि इलेक्टेड सदस्य ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कार्य बहिष्कार अभी भी जारी रहे। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम सोसाइटी सचिव ने भी बयान दिया और सभी निजी अस्पतालों में कल भी ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी में काम नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमए के सभी सदस्य आगे भी कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे, जबकि जेएमए के अध्यक्ष ने आंदोलन वापस लेने की बात की है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके। विकास, बात इंसाफ की है, बात डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ जो हुआ उससे इंसाफ के, लेकिन जेएमए ही दो फाड़ नजर आ रहा है। तो इस आंदोलन के आगे अगर दिशा देखी जाए, दशा देखी जाए तो क्या होगी? बिल्कुल, देखिए 5 दिन से चिकित्सकों का आंदोलन है, लेकिन अभी जो कुछ ही देर पहले जेएमए के सभागार के अंदर जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे तमाम थी, उनके बीच में करीब 4 घंटे का मंथन हुआ। लेकिन अब जो ये आंदोलन है वो ट्रैक से भटकता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त जो बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन के प्रमुख जो संगठन है उनमें से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम सोसाइटी है, उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। हालांकि उनके जो मुख्य पदाधिकारी थे उन्होंने एक बार ये पक्ष रखा था कि जो काफी हद तक मांगे पूरी हो गई है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन जो कमेटी थी और तमाम जो सदस्य थे उन्होंने उनके निर्णय को मानते हुए उन्होंने आंदोलन यथावत रखने का निर्णय किया, जिसके तहत कल निजी अस्पताल और जो अस्पताल है वहां सब जगह पे इमरजेंसी समेत आईपीडी ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। लेकिन जयपुर मेडिकल एसोसिएशन जो कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जो कर रहा था संगठन है वो था, उसमें भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले संगठनों में दो फाड़ थे, अब संगठन के अंदर दो फाड़ नजर आ गए। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनुराग धाकड़, उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि पूरा आंदोलन जो है वो कार्य बहिष्कार का निर्णय है वो हम वापस लेते हैं और कल से चिकित्सक जो है काम पर लौट जाएंगे। जबकि जेएमए इस बयान के बाद में एक बड़ा बयान जेएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं तरुण ओझा, उनके साथ में डॉक्टर अभिनव शर्मा जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उन्होंने तमाम जो एग्जीक्यूटिव सदस्य थे जो और जो सदस्य थे उनसे बातचीत करने के बाद में बड़ा बयान दिया कि जेएमए के अंदर जो प्रेसिडेंट का जो और जो सेक्रेटरी का बयान है उससे और जो सदस्य है वो इख्तिलाफ नहीं रखते हैं। कल से वो भी आंदोलन जारी रखेंगे और उसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि अभी आंदोलन 3 डॉक्टरों ने विकास बयान सुना देते हैं, बयान हमारे पास है, बयान सुना देते हैं, जरा सुनिए किसने क्या कहा है। मैं थ्रू आउट द मीटिंग रहा हूँ, मैं जेएमए का एग्जीक्यूटिव हूँ और जेएमए की मीटिंग जब लास्ट कंक्लूड होने वाली थी उस समय हैंड रेज करके सबकी वोटिंग हुई है और उसमें एक मत से सबने स्ट्राइक कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है। हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी किस दबाव के अंदर अपने निर्णय और बयानबाजी कर रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन जेएमए के एग्जीक्यूटिव यहाँ है, जेएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट यहाँ है और हमने स्ट्राइक कंटिन्यू करने का निर्णय लिया। देखिए, जो मूल उद्देश्य था इस आंदोलन का कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें सज़ा मिले और वो अरेस्ट हुआ, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जेएमए के सभी एग्जीक्यूटिव्स ने फैसला किया कि स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। किस तरीके से कहा जा रहा है कि आंदोलन को अभी भी कार्य बहिष्कार को अभी भी जारी रखा जाएगा और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। विकास, सरकार की तरफ से क्या अभी भी डॉक्टर्स के साथ वो समझौता नहीं बन पा रहा जिससे डॉक्टर्स को कम से कम ये आश्वस्त किया जा सके कि एक, इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और दूसरा कि दोबारा इस तरीके की घटना नहीं होगी? इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर्स की जो मांग थी उनमें से खुद डॉक्टर संगठनों का कहना यह है कि तकरीबन 90% मांगे जो है पूरी कर ली गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर कल जेएमए में जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम जो संगठन के अधिकारी थे उन्होंने बात कही थी कि 3 आरोपी, मुख्य आरोपी और 3 जो पुलिसकर्मी उनके खिलाफ धारा 302 में मुकदमा, धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ में उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, ये मांग थी। और उस मांग को लेकर के आज जो जेएमए की मीटिंग थी उसमें गतिरोध भी इस बात को लेकर के बना कि कल जो बयान दिया गया था
तमाम संगठनों की तरफ से, उसको लेकर के क्या फैसला हुआ, क्या वो बात मान ली गई है? अगर वो मानते हैं तो काम का बहिष्कार जो है वो वापस लिया जा सकता है, लेकिन वो जो निर्णय नहीं हो पाया, इसको लेकर के गतिरोध बना करीब 3 घंटे तक। बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। एक बार की सभी लोगों ने कहा कि आंदोलन वापस लेना चाहिए, फिर बीच में बात आई कि नहीं आंदोलन नहीं लेना चाहिए वापस, और फिर उसके बाद में तीसरी बात आई कि 2 धड़े हो गए इस पूरे आंदोलन को लेकर के, जिसमें कि क्लियर कह दिया गया, जेएमए के अध्यक्ष ने कहा कि कार्य बहिष्कार का निर्णय वो वापस लेते हैं, और जो संगठन उन्होंने आंदोलन यथावत रखने का ऐलान किया, और उसके ठीक 10 मिनट बाद में जेएमए के दूसरे पदाधिकारी थे, उन्होंने भी आंदोलन यथावत रखने का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल विकास, ये बयान भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को, जरा ये भी सुनिए कि किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर एक और धड़ा सामने आया है। हमारे चिकित्सक साथियों ने रात और दिन कंधा एक करके इसके लिए मेहनत की है, और उसी का कारण है, उसी एकता के कारण से हमारे चिकित्सकों को न्याय मिला, और सरकार ने उनकी ये मांगी मानी। दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ धारा लगाना, और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते पूर्णतः मैं इससे सहमत हूँ। देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार संविधान देता है कि वह अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपने आंदोलन को जारी रखे, अपनी मान्यताओं के अनुरूप चले। मैंने विवेकपूर्ण निर्णय इन समस्त घटनाक्रम की जांच करने के बाद और मानसिक मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन अब इस आंदोलन को स्ट्राइक के रूप में समर्थन नहीं देती है, अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करती है। कार्य बहिष्कार जो अभी तक चल रहा था उसका समर्थन नहीं करती। तो आप सुन रहे थे जेएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग धाकड़ को। उन्होंने कहा कि आंदोलन वापस लिया जाता है और जो स्ट्राइक चल रही है उसका अब समर्थन नहीं, जबकि जेएमए के प्रेसिडेंट इलेक्टेड सहित अन्य पदाधिकारी कह रहे हैं कि कार्य बहिष्कार अभी भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।